जल्द ही एक नए कानून का रूप ले पाएगा। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का विश्लेषण आपके सामने रखते हैं, जहां पर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे अपनी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन में विपक्षी दलों के नेता भी बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। जनता का भरपूर समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। फडणवीस सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इन सब के बीच अब आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट भी सख्त हो गया है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आरक्षण का आंदोलन कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। तो ये जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर अब लगातार हाई कोर्ट भी सख्त है। मेरी पहले दिन से मांग है कि ये लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट इस सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए। और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास करिए। मनोज जरांगे पाटिल उनके भाषण में देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा टारगेट करते हुए दिख रहे थे, बल्कि एकनाथ शिंदे ने उनको वादा किया था कि आपको जो है आरक्षण मिलेगा। मेरे ख्याल से आज जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, मेरे फिर उनसे विनती है, बड़ी विनम्रता से उनको विनती कर रही हूँ कि आप सबको बुलाइए। और देखिए, इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला, असेंबली बुलाइए और ले लीजिए निर्णय। किसने रोका है? किसी और को अफेक्ट ना हो, जिनको पहले से मिलना है उनका कट ना किया जाए और उनको 16% जो आपने कहा था वो मिलना चाहिए। इतने दिनों से इसके ऊपर आंदोलन हो रहा है। मुसलमानों का आंदोलन में तो कोई जान ही नहीं में है। तो कोई अगर मुसलमान इस तरह आएगा तो 200-400 मुसलमानों को तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ जरांगे पाटिल साहब को कि इन्होंने क्या यूनिटी बनाई और आए इन्होंने। पूरे मुंबई की जो है ना ट्रैफिक धर्म भरम हो गया, सरकार को पसीने आ गए और सरकार जो है कैबिनेट मीटिंग ले रही है, सोच रही है कैसे दिया जाए। ये पहले सोचना था सरकार को ना, जब इन्होंने जीआर लाया था उस वक्त सोचना था कैसे दिया जाए। आज क्यों सोच रहे हैं लोग? जब उस वक्त जब जरूरत रहती है वोट लेने की, सरकार बनाने की, तो कुछ भी अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद वादा करके वादा खिलाफी करते हैं। मैं समझता हूं कि जरांगे पाटिल साहब की मांग पूरी होना चाहिए और मुसलमानों को भी 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर